थे शायद 50 या 100 और कह रहा था कि हमारे में क्या कमी है, हमारे भाषण में कमी है, हमारी शिकल में कमी है, भाषा का जुड़ क्यों कर रहे हो, शहर कौन जुड़ रहे हो, आदमी कौन जुड़ रहे हो, बाहर गांव भी कौन जुड़ रहे हो, ये उसके खुद के भाषण। अब बात आती है क्यों कौन जुड़ रहे हो, गाँव कारण में हमने बताया ये 2-3 प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। एक तो गोत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, तो गोत्र वालों को तो मैं पूनियों का भांजा हूं, मैं भी जाट हूं, सुंदरिया जाट हूं, धानोटी छोटी मेरा गांव है। ये परिवार मैं कहता हूं पूनिया की तो राजनीति जड़ तक खत्म करने लाग रहे हैं। क्यों बादरा में न दिखे बलवान पूनियो जीता हो थोड़ा इनको सगो चुनाव लड़ने लाग रहे हैं, संजीव बेनीवाल वहां उसको धराने में लगे हुए हैं। और यहाँ इनने क्या षड्यंत्र रचा, नंदलाल जी की किस प्रकार से ने जात ली। सही कह रहे थे सुबेदार साहब, अगर नंदलाल जी निर्दलीय आ जाते तो यहाँ की जनता उसको वोट दे देती। पहले तो उसको कहा गया कि हम टिकट देंगे, एक बहुत बड़ी रैली करी, किराए पर उधार मांग मांग हजारों गाड़ियां लाए और सभी पे लिखा हुआ था भाजपा प्रत्याशी नंदलाल जी पूनिया। रैली चलती चलती जब MP साहब वाली कोठी के ना आई तो नारा लगा नंदलाल कसवा जिंदाबाद के, और वो चलता चलता घर पर चल गए तो उसकी टिकट काट के उसके पुत्र वधू को दे दी। अब एक और उनका बंदा मेरे को एक दिन कह रहा था कि वह नारा एडिट किया हुआ है। उससे 2 ही दिन बाद कमला जी कसवा विधायक भी रहे और वकील भी है, उसने खुद कहा नंदलाल जी कसवा, बार बार कहकर उसको इतना जलील कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और जो ये कहते हैं किसान की राजनीति मतलब जाट की राजनीति पर बात आते हैं, तो मैं कहता हूं राजस्थान का CM किसान का बेटा कुंभाराव आर्य बनता, लेकिन उसकी राजनीति को तहस नहस करने का कार्य इस परिवार ने किया था। आपको ध्यान होगा सिद्धमुख से एक बनिए का अपहरण किया गया और इसी गांव की एक काल कोठड़ी में बंद करके उस समय 50,000 रुपए की फिरौती ली गई और यहाँ की पुलिस इन मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही थी। और कुंभाराम के चेले होते थे, कुंभाराम का इनको संरक्षण मिला हुआ था। जब बात शेखों ने पूछाई जवाहरलाल नेहरू तक कि क्या कारण है राजस्थान के अंदर इन मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो दिल्ली की पुलिस ने इसको आगे गिरफ्तार किया था। और उस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभाराम आर्य का इस्तीफा ले लिया था। उसी दिन से उस राजनेता की राजनीति तहस नहस हो गई। नहीं वह एक दिन राजस्थान का CM बनता, हो सकता है हमारे लिए पता नहीं क्या कर देता। फिर ये कहते हैं कि किसान की राजनीति करते हैं, इन्होंने तो किसान की राजनीति को तहस नहस करने का कार्य किया। फिर ये कहते हैं कि भय का वातावरण समाप्त करेंगे। अरे भय का वातावरण पैदा किसने किया था राजगढ़ के अंदर? उस समय के हमारे लोकप्रिय विधायक का कत्ल किया किसने था? और फिर ये कहते हैं कि हम यहाँ से भय का वातावरण समाप्त करेंगे। भय का वातावरण इस परिवार ने समाप्त किया था। और अब क्या किया कि उसी नंदलाल जी पूनिया को, जिसकी वजह से गांव के अंदर 2 प्रकार की दीवारें थी, आज तक एक दूसरे के ब्याह शादियों में नहीं जाते कि ये कसवा परिवार को वोट देता है हम इसके नहीं जाएंगे, ये नंदलाल पूनिया परिवार को वोट देता है इसके हम नहीं जाएंगे। और उसी नंदलाल जी को इस प्रकार से गुमराह करके अपनी गोद में बिठा लिया। तो मैं कहता हूं ये पूनिया समाज और ये जाट समाज इनको माफ नहीं करेगा किसी भी हालत में। और अब की बार इनको इतनी बुरी तरह से हराएगा कि इनकी जबान जब्त हो जाएगी। और ये कारण इसने किया इसलिए क्योंकि इनको पता था यदि यहाँ से जीतते तो कभी भी नंदलाल जी के घर में टिकट नहीं दिलाते कि तुम्हारी जमान जब्त होगी और MP की टिकट कटेगी। इस कारण ये बेहुदा काम इनने किया, नंदलाल जी के घर में बेचारे का बुढ़ापा खराब कर दिया। और जिंदगी में ये पूनिया परिवार कभी नंदलाल जी को माफ नहीं करेगा। नंदलाल जी अगर एक आवाज ये कह देते भाई मेरा बुढ़ापा यार कुकरी मैंने वोट दो तो कि नाको पे आते यार, लेकिन उस परिवार के साथ जाके इसने जिस प्रकार का ये कार्य किया है, आज मेरे को आप ही गांव का भी नाम तो मैं नहीं लूंगा, बोले वकील साहब ये जो विधायक है ना इसका घमंड एक की बार खत्म करना है। हमें इस बारे में पता नहीं है कि उत्तर साइड में क्या हो रहा है। तो भैया उत्तर साइड में तो लहर चली हुई है मनोज नांगली की। कल राहुल कसवा ये कह रहा था कि ये जाएगा तो BJP वालों में आप हाथी पर क्यों, हमें सीधा दे दो वोट। अरे मैं कहता हूं
हम बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, हमारी खुद की सरकार बनाएंगे, वो तो समय बताएगा। न तो बीजेपी की सरकार आएगी और न कांग्रेस की सरकार आएगी, उस समय मनोज नांगली की सरकार हम बनाएंगे, तब दिखाएंगे किस प्रकार का राज होता है। ये कहते हैं कि ये इसका संख्या कम है, आप देखो भादरा के अंदर संख्या कम थी बलवान पूनिया की, और जब सरकार को जरूरत पड़ी ना, सरकार के नाक में नकेल डाल डालकर उस आदमी ने काम करके दिखाया था। तो मनोज नांगली अगर पिछली बार हम जिता देते तो उसी प्रकार से राजगढ़ क्षेत्र के अंदर विकास का कार्य कराता, लेकिन दुर्भाग्य रहा, हम जातिवाद में बट गए, हम गोत्रवाद में बट गए। एक बहुत बड़ा नाम था कृष्णा जी पूनिया का, और सारा का सारा ऊपर चढ़ लिया कृष्णा पूनिया करके। क्या काम किया उसने, जैसे सुखदार साहब बता रहे थे, हमने सोचा तो ये था कि मिनिस्टर बनेगी, बड़ी राजनीति करेगी, और राजनीति के करी का हमने बीडीसी बना दो, प्रधानी पर कब्जा करना का प्रधानी के कैसे न कैसे है इसको खाने का कार्य कहे। लेकिन मनोज नांगली ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बीडीसी जब राजेंद्र पूनिया जीत कर गए, यहाँ से मनोज नांगली के पास गए थे, तो मनोज नांगली ने कह दिया था, राजेंद्र जी आप चुनाव लड़ो, मैं आपको वोट दिलाऊंगा हर हालत में, आपको प्रधान बनाएंगे। उस बात का पता इस कृष्णा पूनिया को लग गया था, तो राजेंद्र पूनिया को तो प्रधान वाली टिकट ही कौन दी। लास्ट में राजेंद्र सिंह पूनिया ने मेरे को कहा कि भाई देखना, ये दूसरे एक उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं प्रधान के लिए, आपकी पार्टी के वोट उसके नहीं पड़ जाए। मैंने मनोज नांगली को जाकर 5 आदमियों के साथ लाकर, बघेला का सरपंच कृष्ण पूनिया भी हमारे साथ था, कि मनोज नांगली यदि आपने इसको वोट दे दिए तो हम आपकी पार्टी छोड़ देंगे, देख लेना आप। मनोज नांगली ने हमारी बात को मानी और उस आदमी को किसी भी हालत में वोट नहीं दिया, हमने उसको प्रधान नहीं बनने दिया। आज स्वाभिमान मंच का गठन किया था। मैं तो कहता हूं